बिना मावा, बिना कंडेंस मिल्क, बिना मिल्क पाउडर और बिना चीनी के यदि आप एक बहुत ही बढ़िया सी मिठाई बनाना चाहते हो तो ये वीडियो आपको बहुत ही काम आएगा, क्योंकि आज हम बनाने जा रहे हैं चॉकलेट पीनट बर्फी। और वैसे भी कुछ ही दिनों में रक्षाबंधन भी आने वाला है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना और इस मिठाई की रेसिपी को जरूर ट्राई करना। और आपको और कौन सी मिठाई की रेसिपीज देखनी है ये भी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो इस चॉकलेट पीनट बर्फी को बनाने के लिए हम एक पैन में या फिर एक कढ़ाई में लेंगे 2 बड़ी चम्मच घी, और इस घी को हम एक बार अच्छे से गर्म होने देंगे। घी जब गर्म हो जाए तब आपको इसमें ऐड करना है 1 कप बेसन यानी कि ग्राम फ्लावर। बेसन को आप चाहो तो एक बार छान कर इस्तेमाल कर सकते हो। और अब इस बेसन को हमें स्लो या फिर मीडियम फ्लेम पर तब तक भूनना है जब तक इसका जो रंग है वो हल्का सा ब्राउन नहीं हो जाता और इसमें से एक बढ़िया सी खुशबू नहीं आने लगती। इस बेसन को आपको हाई फ्लेम पर नहीं भूनना है, वरना चांसेस है कि ये कहीं से जल सकता है। और इसको आप लगातार चलाते भी रहिए ताकि ये कहीं पर चिपक कर जल ना जाए। इस रेसिपी की जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो यही है कि बेसन की अच्छे से भुनाई होनी चाहिए। यदि आप बेसन को अच्छे से नहीं भूनोगे तो आपको मिठाई में बेसन का कच्चापन महसूस होगा। चलिए, जैसे कि आप देख सकते हो कि जो बेसन का रंग है वो पूरी तरीके से चेंज हो चुका है और अब इसमें से एक काफी बढ़िया सी खुशबू आना शुरू हो चुकी है। तो अब आप गैस को स्लो कर लीजिए और फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप पीनट बटर। तो मैंने ये डसानो का क्रंची पीनट बटर का इस्तेमाल किया हुआ है, और यदि आपको भी ये पीनट बटर खरीदना हो तो उसके लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब जैसे कि मैंने आपको शुरू में कहा था कि हम इस रेसिपी में चीनी का इस्तेमाल नहीं करने वाले, तो चीनी की जगह पर हम इसमें गुड़ यानी कि जैगरी का इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने ये 1 कप नेचुरल गुड़ का इस्तेमाल किया हुआ है जो कि केमिकल फ्री होता है। अब बस हमें इन सभी चीजों को एक बार अच्छे से मिक्स करना है और इसको हम तब तक पकाएंगे जब तक ये जो गुड़ और पीनट बटर है वो अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाता। अब आप गैस की फ्लेम को मीडियम पर रख सकते हो और इसको आप लगातार चलाते भी रहिए ताकि ये कहीं पर जल ना जाए। मुश्किल से 2 या 3 मिनट में ये जो मिश्रण है ये पैन या फिर कढ़ाई को पूरी तरीके से छोड़ देगा, यानी कि हमारा जो मिश्रण है ये अब रेडी हो चुका है। तो अब आप गैस की फ्लेम को बंद कर लीजिए। अब मैंने इस प्रकार की एक बर्फी ट्रे का इस्तेमाल किया है और इस बर्फी की ट्रे को मैं घी से अच्छे से ग्रीस कर रहा हूँ ताकि जब एक बार ये बर्फी बनकर रेडी हो जाए तो ये इसमें से बहुत ही आसानी से बाहर निकल पाए। यदि आपके पास ऐसी बर्फी ट्रे अवेलेबल ना हो तो आप घर की कोई भी थाली का इस्तेमाल कर सकते हो। अब जो मिश्रण हमने बनाया हुआ है इसको हमें इस बर्फी की ट्रे में डालना है और इसको हम हर तरफ इवनली स्प्रेड करेंगे। तो जब ये गरम गरम हो तभी आप इसको स्प्रेड कर लीजिए, क्योंकि अगर एक बार ये ठंडा होना शुरू हो जाएगा तो ये थोड़ा सा सख्त हो जाएगा और फिर आपको उसको स्प्रेड करने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। तो इसको स्प्रेड करने के लिए आप एक स्पैचुला की सहायता ले सकते हो, या फिर अगर आपके पास ऐसा स्पैचुला अवेलेबल ना हो तो आप कोई भी ऐसी कटोरी ले लीजिए और इसके पीछे की तरफ आप थोड़ा सा घी अप्लाई कर लीजिए और फिर कटोरी की सहायता से आप इसको इवनली स्प्रेड कर सकते हो। अब हमें चाहिए 1 कप रोस्टेड पीनट्स यानी कि भुने हुए सिंगदाने, और इन सिंगदानों को हमें दरदरा पीसना है। तो मैंने इन सिंगदानों को दरदरा पीसने के लिए इस प्रकार के वेजिटेबल चॉपर का इस्तेमाल किया है। यदि आप इसको मिक्सी में पीसने जाओगे तो उसका एकदम ही बारीक पाउडर बन जाएगा, तो इस बात का आप ध्यान रखें। अब मैंने 200 ग्राम डार्क चॉकलेट ली हुई थी जिसको मैंने माइक्रोवेव में रख कर उसे मेल्ट कर लिया है। आप चाहो तो डार्क चॉकलेट की जगह पर डेयरी मिल्क का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और फिर जो पीनट्स को हमने दरदरा पीस के रखा हुआ था वो हम इसमें ऐड करेंगे और बस इन दोनों को हमें एक बार अच्छे से मिक्स करना है। अब ये जो चॉकलेट और पीनट का मिश्रण है इसको भी हमें हमारी बर्फी के ट्रे में डालना है और फिर इसको भी हम हर तरफ इवनली स्प्रेड करेंगे। अब इस बर्फी की ट्रे को आप 2-3 बार अच्छे से टैप करिए ताकि ये जो मिश्रण है ये अच्छे से लेवल हो जाए। और जैसे कि आप देख पा रहे हो कि इस बर्फी के ऊपर सिंगदाने की वजह से एक काफी बढ़िया सा टेक्सचर आया हुआ है। अब इस बर्फी को आपको फ्रीजर में या फिर फ्रिज में 5 से 10 मिनट के लिए रखना है ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। मैंने इसको फ्रीजर में तकरीबन 10 मिनट के लिए रखा हुआ था और अब जैसे कि आप देख पा रहे हो कि ये जो बर्फी है ये अच्छे से सेट हो चुकी है। तो इस बर्फी को इसमें से निकालने के लिए हम इस बर्फी की ट्रे के आजू बाजू इस प्रकार से चाकू घुमाएंगे और फिर इसके ऊपर एक चॉपिंग बोर्ड या फिर प्लेट वगैरह रख कर हम इसको पलट लेंगे। और फिर इस बर्फी की ट्रे को हमें 2-3 बार ऐसे टैप करना है ताकि जो बर्फी है वो इसमें से आसानी से निकल जाए। चलिए, हमारी जो बर्फी है ये इसमें से बहुत ही आसानी से निकल चुकी है। तो अब हम इसको पलट लेंगे और फिर हमें इस बर्फी को पीसेस में कट करना है। इस बर्फी को आपको कितना बड़ा या कितना छोटा रखना है उस अनुसार आप इसको कट कर सकते हो। तो लीजिए, हमारी ये चॉकलेट पीनट बर्फी बनकर रेडी हो चुकी है। ये दिखने में जितनी सुंदर है उससे कई ज्यादा ये खाने में टेस्ट लगती है
और इसको बनाना भी वाकई में बहुत ही आसान है। तो आप भी इस चॉकलेट पीनट बर्फी की रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करना। और आपको और कौन सी मिठाई की रेसिपीज जाननी है ये भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।